क्लास 10th में हिंदी में आज हम गद्य भाग में 17वें पाठ का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है लोक संत दादू दयाल। श्री राम बख्श के लेखक हैं। पाठ को देखें। यहाँ दादू ने अपनी विचार प्रणाली को व्यक्त करते हुए कहा है कि मेरे सच्चे संबंध तो ईश्वर से हैं और इसी संबंध से मेरा परिचय है। परिवार में बद्ध व्यक्ति अपने सगे संबंधियों के लिए छल कपट करता है। उसके मन में अपने पराये की भावना आ जाती है। दादू इसे संसार की माया और संसार से मोह की संज्ञा देते हैं। दादू अपने आप को इनसे मुक्त कर चुके थे। वह संसार में रहते हुए भी सांसारिक बंधनों को काट चुके थे। अतः निरर्थक जात पात की लौकिक भाषा में अपना वास्तविक परिचय कैसे देते। कुछ कठिन शब्दार्थ आपके पास, इनको देखें। संदर्भ प्रसंग देखें, व्याख्या और विशेष दे रखा है। एक बार संदर्भ प्रसंग हम पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित श्री राम बख्श द्वारा लिखित लोक संत दादू दयाल नामक पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश में लेखक दादू के जाति पाति संबंधी विचार को स्पष्ट किया गया है। आगे देखें। ऐसा लगता है कि किसी जिज्ञासु व्यक्ति ने दादू से सीधा सवाल पूछा था कि आपका खाना पीना कैसे चलता है, आप अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करते हैं, अर्थात आपकी आय के साधन क्या है। यहाँ तो चारों ओर अभाव ही अभाव दिखाई दे रहा है। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए दादू ने कहा था कि राम ही मेरा रोजगार है, वही मेरी संपत्ति है। उसी राम के प्रसाद से परिवार का पालन पोषण हो रहा है। इन पंक्तियों से यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि यहाँ ऐश्वर्य का बोलबाला नहीं, गरीबी का साम्राज्य है। यह बात यहाँ रेखांकित करने लायक है कि दादू को अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं है। इसे सहज स्थिति मानकर उन्होंने स्वीकार कर लिया है। गरीबी की पीड़ा और उससे उत्पन्न आक्रोश दादू की रचनाओं में कहीं दिखाई नहीं देता। दादू इतने शांत स्वभाव के थे कि किसी विवाद में उलझे ही नहीं। निंदा स्तुति को उन्होंने समभाव से ग्रहण कर लिया, यानी समान भाव से ग्रहण कर लिया। उनके शिष्य हिंदू और मुसलमान दोनों थे। उन्होंने अपने आचरण और उपदेशों द्वारा पूरी मानवता के लिए एक समान पथ का आविष्कार किया। उन्होंने अपने विरोधियों से बहस कम करने की और समर्थकों को सलाह ज़्यादा दी है। क्वेश्चन आंसर पर आ जाइए। यहाँ आपके पास 2 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, उसका आंसर दे रखा है। अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन नंबर 3 से 6 तक है, इसके आंसर साथ में दे रखे हैं, आप पढ़ें। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक है, इसके आंसर भी साथ में दे रखे हैं, इनको भी आप देख के हल करें। निबंधात्मक क्वेश्चन 11वां और 12वां करना है, 13वां आपको नहीं करना है। एक बार हम लेखक का जीवन परिचय देख लेते हैं। राम बख्श का जन्म राजस्थान के नागौर जनपद यानी जिले में चितानी गांव में 4 सितंबर 1951 को हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में तथा समीपवर्ती विद्यालयों में संपन्न हुई। इसके पश्चात कक्षा 10 से स्नातकोत्तर तक की शिक्षा यानी एमए तक की शिक्षा जोधपुर में पूरी हुई। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि करने के बाद आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय इग्नू रोहतक तथा जोधपुर में अध्यापन करते रहे, यानी पढ़ाते रहे। इस समय आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के भाषा संस्थान के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। राम बख्श जी की प्रमुख रचनाएं प्रेमचंद और भारतीय किसान, दादू दयाल, समकालीन हिंदी आलोचक और आलोचना आदि है। गृह कार्य में क्वेश्चन नंबर 12 तक ही आपको कंप्लीट करके जांच करवाना है।